नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप मुसलमानों को आसपास कहीं ना कहीं देख लेते होंगे। अभी उनके रमज़ान भी चल रहे हैं और इसके अंदर ये कहते भी हैं कि हम झूठ नहीं बोलते, कुछ गलत नहीं करते, राइट। अब इस रमज़ान में ही क्यों इस तरह के कुकृत्य सामने आते हैं। अभी बदायूं वाला मामला ही आप देख लीजिए, किस तरीके से डबल मर्डर केस रहा कि 2 बच्चों की गर्दन काट दी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ काट दी, उसको रगड़ते रहे, अलग अलग जगह पे जख्म दिए बच्चों के। छोटा बच्चा है 14 साल का, 6 साल के बच्चे के ऊपर इस तरीके से इन्होंने हमला किया, मार दिया। भाग गए। पुलिस ने एक का इनकाउंटर किया, एक बाद में आके सरेंडर कर देता है पूरी लिखा पढ़ी करने के बाद, और अब विक्टिम कार्ड खेल रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि रमज़ान के महीने में इन्होंने उनकी हत्या की बच्चों की, उसके बाद उनका खून पिया। शाम के वक्त जब इनका रोज़ा खोलने का वक्त होता है तो खून पी के रोज़ा खोला, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो एक और केस नया निकल के आया और उसके अंदर एक 34 वर्ष के, जिसका नाम क्या है, मोहम्मद अप्पू। गौर फरमाइएगा, मोहम्मद अप्पू। और जो बदायूं में थे मोहम्मद साजिद और मोहम्मद जावेद। तो मोहम्मद अप्पू जो दिल्ली में ट्यूशन टीचर एक है, जिसका भाई है, तो उस ट्यूशन टीचर के यहाँ पे एक बच्ची पढ़ने आती थी जिसकी उम्र है 4 वर्ष। तो 4 वर्ष की बच्ची अपने भाई के साथ आता था, उसका भाई उसको छोड़ के जाता था और वो ट्यूशन टीचर उसे पढ़ाता था। तो 23 मार्च को ट्यूशन टीचर नहीं उपस्थित था और उसका भाई वहां पे था। तो उसका भाई मौके का फायदा उठाता है और उस 4 साल की बच्ची के साथ रेप करता है। ये कुकृत्य करने के बाद वो उस लड़की को धमकाता है, कहता है कि इस बारे में किसी को मत बताना, अच्छा नहीं होगा। लड़की को घर भेज देता है। लड़की घर जाती है, रोती है वहां पे, अपनी माँ पेरेंट्स को सब सच बताती है। पेरेंट्स पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करवाते हैं, पुलिस एक्शन लेती है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, गिरफ्तार हो जाता है सिर्फ। अब कोर्ट से पूरा होगा। लेकिन यहां पे जो गंभीर है विषय वो ये है कि एक मुस्लिम व्यक्ति रमजान में ऐसे कुकृत्य क्यों करना पसंद करता है। मॉस्को में जो हुआ, ये सारे मुसलमान जिन्होंने आतंकी हमला किया, ये क्यों रमजान के महीने में ही मारने का प्रयास करते हैं लोगों को। तो इसका सीधा का सीधा जवाब मिलता है इन्हीं की कुरान में। इन्हीं के डॉक्टर जाकिर नायक कहते हैं, आप सुन लो। Surah Tawbah chapter number 9 verse number 5, and it says that the Quran mentions wherever you find a kafir, into bracket Hindus, wherever you find a kafir, you kill them. And if you open the Quran and if you read in this Quran chapter number 9 verse number 5, it does say that wherever you find a kafir, you kill him. मारो, जहां पे आप काफिर हिंदू को देखो मारो। तो जो भी नॉन मुस्लिम है उसको मारने की तो वो हिदायत देते हैं। और यहां पे भी ये दिख रहा है कि नॉन मुस्लिम्स के साथ अत्याचार सब किया जाए, ये इसको सही मानते हैं। और इसीलिए बदायूं वाले मामले में भी उस आरोपी के लिए ये सिंपैथी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो सही था, उसने कुछ गलत नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है, एनकाउंटर क्यों किया, करना ही नहीं चाहिए था। तो आप यहां पे समझिए, ऐसा कुकृत्य कर जाता है और उसका एनकाउंटर होता है तो इनको दर्द आता है, सिंपैथी आती है उस व्यक्ति के लिए। ये है मुस्लिम आपके लिए। हर आप बड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उठा के देख लो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मुस्लिम ही निकलेगी। आतंकी हमलों में मुस्लिम ही निकलेंगे। ऐसा क्यों होता है, आप देख लीजिए कि ये एक वो बन चुका है कि सिर्फ भारत नहीं, विश्व में भी ये इतने हिंसक लोग हैं कि यही करना पसंद करते हैं। और उसके बाद ये मीडिया वाले टैगलाइन देते हैं, मीडिया भी दलाल मीडिया टैगलाइन देती है। वैसे मैं उनको मीडिया ना कह के पत्तलकार कहना पसंद करूंगा। ये पत्तलकार ये टैगलाइन देते हैं कि ये शांति दूत है, ये तो पीसफुल कम्युनिटी है, ये कभी कुछ गलत नहीं करती, और अगर इसने किसी की गर्दन काटी तो इसके पीछे कारण होगा और फिर वो काटना ठीक है। तो आप समझ लीजिए किस तरीके से नैरेटिव सेट किए जाते हैं। आज 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया है। आप सोच भी सकते हैं, कल्पना भी कर सकते हैं कि किस घटिया मानसिकता के साथ ये लोग जी रहे हैं। नहीं, भीड़ इकट्ठा हुई उसके बाद नेक्स्ट डे, और भीड़ को यही लगा कि अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन क्या, लोग चाह रहे थे एनकाउंटर हो ऐसे आरोपी का। फिर पुलिस ने समझाया और उसके बाद
भीड़ कम हुई, लेकिन लोग अभी भी बात कर रहे हैं कि ये इनका हो चुका है। अभी इनका जो ये महीना चल रहा है इसमें तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो एक ये वीडियो भी देख लीजिए। छोटी लड़की के साथ वो ये कल हमारे साथ होगा, बीच में तो होते ही ये करते हैं। वो अपनी बहन बेटी को नहीं छोड़ते तो वो हमारी। मैं प्रेस के माध्यम से एक घटना याद दिलाना चाहूंगा। 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, सभी ने त्योहार मनाया, दिवाली मनाई। उसमें भी इन्होंने कुत्तागिरी करी, सॉरी टू से इन शब्दों के लिए कुत्तागिरी करी और हिंदुओं से हिंदुओं को लड़ाने का प्रयास किया और उस त्योहार में अड़चन डालने का प्रयास किया। मैं खुद SHO को चिट्ठी लिख के लेके आया, वकील साहब जाइए, आप पे कार्रवाई होगी। आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। सबका याद है, इसमें पुलिस का रोल है। पुलिस यदि सक्रिय होती ये अपराध नहीं हो सकता था। और अरे भैया, सबसे पहली बार, सबसे बड़ी बात ये है, ये जो पहली बार नहीं हुई घटना, पहली बार घटना नहीं हुई है। ये घटना कम से कम 10-12 बार हो चुकी है, खासकर दिल्ली में हो चुकी है। तो इसके लिए हम लोग को एकत्रित रह के कदम उठाना पड़ेगा। फल बेचने आएंगे, आपका फर्नीचर बेचेंगे, आपके घर में रिपेयर करेंगे, सब वॉच आउट कर जाएंगे और बड़ी सुगमता से आके अपराध कर जाएंगे। और हम हिंदू लोग, आज होली थी तो 4 आदमी इकट्ठे भी हो गए, किसी पर टाइम नहीं है और उन्हें अपराध करने के अलावा कोई टाइम नहीं है। हम लोग हिंदू है, राष्ट्रभक्त है, कोई आता है हम लोग हमारा प्रणाम करते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते, जात पात हम लोग नहीं पता है हमको, हम लोग हिंदू है। तो आपने इन भाई साहब को सुना, इन्होंने भी कहा कि मैं पहले भी कंप्लेन कर चुका हूं लेकिन कुछ नहीं होता है। तो यही स्थिति है। आपको एक चीज बताऊं और आप भी एग्री करोगे, जो ये कहा जा रहा है ना, बहुत नैरेटिव सेट किया जाता है कि जय श्री राम एक कम्युनल है, जय श्री राम बोलते हैं तो दंगे होते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आप भारत की हिस्ट्री को देखने की कोशिश करोगे तो यूपी हर जगह आप जाओगे तो मुस्लिम ही दंगे करते हैं। इवन आप कहीं पे भी देख लो, मुस्लिम जहां पे रह रहे होंगे वहां पे दंगे हो ही जाते हैं। अभी हल्द्वानी, ये बहुत नॉर्मल है, ये पत्थर फेंकेंगे, सारी चीजें करेंगे, सारे गलत काम करेंगे, ये एकजुट होकर दंगे कर देंगे, जला देंगे। नहीं, इनके लिए बहुत कॉमन है। अगर आपने रिटेलिएट कर दिया, अगर आप जाग खड़े हुए, और अब तो जाग ही खड़े हुए, अब आप बात करने लगे, हम बात करने लगे इनके खिलाफ, तो अब दिक्कत होने लगी, अब ये डरने लगे। नहीं तो आज तक हिंदू ही डरता रहा है मुसलमान से, चाहे से अब तो अल्पसंख्यक भी इन्हें कहना चाहिए, ये माइनॉरिटी है, ये बढ़ते जा रहे। जो एक टाइम पे माइनॉरिटी थी, इनकी जनसंख्या ऐसी तेजी से बढ़ रही है इस देश में। तो आप मुझे एक बात बताइए, डर के रहता कौन है? हिंदू डर के रहता है इनसे। अगर कोई मुस्लिम क्राइम करता है तो पुलिस वाले नहीं लिखना चाहते कंप्लेंट, क्यों? कि सारे खड़े होके पुलिस स्टेशन ही ना जला दे। ये स्थिति है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि इनके लिए क्राइम करना कितना इजी है। इनको तो खुली छूट मिली हुई है। आज तक की सरकारों ने तो पूरी छूट दे रखी थी, दंगे सब होते थे। अब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या आ गई, ये लोग की पूरी पैर पतलून गिली हो चुकी है, राइट। अभी देश में मोदी जी बैठे हैं तो ये डर के हैं, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति कर दे। और इसीलिए ये पूरे कैंपेन चल रहे हैं, मोदी को इस देश से हटाओ, राइट, पीएम पद से हटाओ, पीएम नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी पतलून गीली कर रखी है ना। ये अब आप सोच लीजिए। और मैं तो ये कहूंगा कि और सख्ती होनी चाहिए, सख्त कानून आना चाहिए ऐसे दरिंदों के लिए, सख्त से सख्त कानून, समझे? बताइए क्या मानसिकता के साथ ये लोग जी रहे, नहीं। और मेरे को सबसे घटियापन तो तब लगता है जब लोग जस्टिफाई करते हैं इनको। तो इस वीडियो में इतना ही है। इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने कि क्या चल रहा है और क्या बदलाव लाने की उनको ज़रूरत है। उन्हें अपने धर्म को जानने की ज़रूरत है, सनातन धर्म को जानने की ज़रूरत है, ना कि इस ढोंग में फंसने, इस प्रपंच में फंसने की ज़रूरत है। आप अपने धर्म को जानिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जय हिंद।